करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आपका एमपी न्यूज में स्वागत करती हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज्ञान को तवज्जो दी, साथ ही साथ खूबसूरती का ऐसा नूर कि उन्होंने मिसेज एमपी का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। आपके बीच मौजूद हैं स्वाति गुप्ता जी। थैंक यू सो मच टू एमपी न्यूज़ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके अपना इंटरव्यू दे सकूँ। थैंक यू सो मच। स्वाति, मैंने ब्यूटी विद कॉन्सेप्ट जो ब्रेन है उसका कॉन्सेप्ट सुना है और आज देख भी पा रही हूँ। तो आपने जो पढ़ाई को जिस तरह से तवज्जो दी, इंदौर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किए, तो इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। द एक्सपीरियंस इज़ लाइक, जैसे कि मैं हमेशा से बचपन से मॉडलिंग इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली इतना ज़्यादा कैपेबल कर लूँ कि मैं आगे जाके जो मेरा इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर पाऊँ। सो आई स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग एंड देन आई डिड MBA और उसके बाद मैंने बैंकिंग करी। बट समवेयर मैं बता रही हूँ, जैसा कि मेरा बचपन से सपना ही था कि मुझे मॉडलिंग करना है, सो माई पैशन टुक मी टू दिस फील्ड। जी, वैसे आपने फील्ड चेंज किया है ना, कि इंजीनियरिंग उसके बाद से डिज़ास्टर में मैनेजमेंट, है ना, तो क्या इसके पीछे आपका दिमाग था या दिल था? किसकी सुनी आपने? ओके वेल, अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल नहीं था और सिर्फ दिमाग नहीं था, यहाँ दोनों चीज़ों का रोल था, दिल और दिमाग। जैसे कि दिमाग से अगर मैं बताऊँ तो मैं वही चाह रही थी कि मैं कोई एक ऐसी फील्ड चुनूँ जिसमें मैं कैपेबल हो जाऊँ और उसके बाद अपने इंटरेस्ट को परस्यू करूँ। और दिल की अगर बात करते हैं तो दिल, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा दिल मॉडलिंग में ही था, तो मैंने फिर मॉडलिंग फील्ड को चुना। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों का काम था। जी, मैंने इकिगाई कॉन्सेप्ट सुना है जिसमें पैशन को फॉलो करते हैं, वैसा ही मुझे लग रहा है कि आपने अपने पैशन को बहुत ज़्यादा आगे रखा और आज आप खुश भी हैं। वैसे ग्लैमरस दुनिया के बारे में हमेशा ज़्यादातर तो नेगेटिव एक्सपेक्ट दिखाया जाता है, इसमें आपका क्या पॉजिटिव पहलू है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। यस, डेफिनेटली। जैसे कि अगर मॉडलिंग के बारे में बात करें तो हर कोई ने थोड़ा सा उसका एक डार्क साइड देखा है, बट कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मॉडलिंग का एक ब्राइट साइड भी लोगों को दिखाऊं। एंड समवेयर अगर आप चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपका ये बिलीफ है कि आप एक डिसेंट वे में भी मॉडलिंग परस्यू कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस तरीके से एक ब्राइट साइड भी दिखाना चाहती थी मॉडलिंग की, सो दैट्स व्हाई आई चोज मॉडलिंग। इंडियन फैमिली में ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है, जैसे बैंकिंग आप कर रही थी, इस कैरियर को बहुत अच्छा लिया जाता है। वहीं अगर ये पैशन की दुनिया है उसमें थोड़ा सा आदर्शवादी लोग कम देखते हैं, तो आपने बैंकिंग का काम करते करते अचानक से एकदम से ग्लैमर दुनिया में जैसे कदम रखा, वो काफ़ी दिलचस्प था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली, जैसे कि बैंकिंग को सब बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब मानते हैं, मैं भी मानती थी, मेरे पेरेंट्स भी, इवन मेरे इन-लॉज भी मानते थे। बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में था ही एंड मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली थी प्रोफेशनली, आई डिड सो मेनी जॉब्स, मैंने बैंकिंग में भी काफ़ी करियर अपना लिया था। बट शादी के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर मैं चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से कर सकती हूँ, किसी ऐसी चीज़ को जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चीज़ का मेन जो श्रेय है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। मैंने उनसे बात करी और कहीं ना कहीं ये उनका बिलीफ है कि आप जिस काम को पसंद करते हो आप उस काम को करो, क्योंकि अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसे और खूबसूरती से कर पाओगे। तो समवेयर ही ओनली मोटिवेटेड मी कि यू शुड गो टू मॉडलिंग एंड ही ओनली कन्विंस्ड माई इन-लॉज कि मैं मॉडलिंग कर पाऊँ। यानी जिस प्रकार से पुरुष की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आपकी कहानी में आपकी सफलता के पीछे आपका पति का हाथ रहा है। डेफिनेटली। और आप अपने माता पिता और अपने सास ससुर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं मेरे माता पिता की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। अलॉन्ग विद, अगर आप ये बात करें कि मैं इतने सारे स्ट्रीम्स में कैसे काम कर पाई, तो उसके पीछे एक ही मंत्रा है, दैट बीट एनी फील्ड गिव योर बेस्ट। और ये चीज़ मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। आप कुछ भी करें, आप मॉडलिंग करें, आप स्केचिंग करें, एनीथिंग, बस आप अपना उसमें 100% डाल दीजिए। इफ़ यू गिव योर 100% तो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाती है।
मैं अर्श से जो होता है ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो कहानी होती है, एक छोटे से गांव से उठ के, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके फिर एक बड़े ग्लैमरस दुनिया में कदम रखना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर में काम कर रही हैं, अपना परिवार संभाल रही हैं और साथ ही साथ लेकिन अपने पैशन को टाइम नहीं दे पा रही हैं। जिस प्रकार से आपने दोनों में हैंडल किया, बैलेंस बनाया, इस बारे में और महिलाओं को कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगी? जी डेफिनेटली, अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो एक छोटी सी कहानी है मेरे बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने शादी की और तब मैं बैंकिंग कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, सो ही ओनली मोटिवेटेड मी कि नहीं, मुझे ये फील्ड में परस्यू करना चाहिए। बट द मोमेंट ही अग्रीड, उसी टाइम हमें इंदौर छोड़ के सीहोर जाना था बिकॉज ऑफ सम बिजनेस रीजंस। तो उस चीज़ के लिए मेरी चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गई थी, बट देन टू आई मैनेज कि ठीक है, थिंग्स विल गो, थिंग्स विल हैपन। और कहीं ना कहीं 1 साल बाद मैंने इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग की, खुद से अपनी वीडियोस डालना शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि ये चीज़ें वर्क करेंगी नहीं करेंगी, एंड कहीं ना कहीं 3, 4, 5 महीने बाद मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे। सो चीज़ें उतना ईजी नहीं होती है जितना ईजी हमको लगती है। और क्योंकि मैंने मॉडलिंग शुरू करी, फिर कहीं ना कहीं मुझे मेरे रिलेटिव्स, मेरे और फ्रेंड्स लोगों ने पूछा कि हाउ यू स्टार्टेड, कैसे किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि शायद जो चीज़ मैं करना चाहती थी या जो चीज़ मेरा सपना था, वो और भी लोगों के ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जी। तो अगर मैं इस पैजेंट की बात करूं, जो मैंने अभी मिसेस एमपी का पैजेंट जीता है, तो इस चीज़ को जीतने के पीछे भी एक रीज़न था कि मैं हर एक वुमेन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहती थी कि आपके अंदर जो भी छुपा हुआ टैलेंट है या आपके जो भी ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं, आप उसे एम्ब्रेस करिए, आप उसे पहचानिए। और कोई मैटर नहीं करता आप कौन सी उम्र में हैं, आप कहाँ से हैं। जैसे मैं खुद मेरे इन-लॉज बीकन गांव से रह के मुझे इतना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, तो आई रियली डोंट थिंक कि इस चीज़ में आपकी उम्र या आपकी जगह मैटर करती है। अगर आप किसी चीज़ में अपना 100% डाल दें तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपके पति का सपोर्ट आपके इस चमचमाते सुनहरे ताज में दिख रहा है और आपकी चमकती स्माइल में दिख रहा है। दंपत्ति में अंडरस्टैंडिंग होती है तो जो औरतें हैं, घर की महिलाएं हैं, वो सक्सेस को अपने मुट्ठी में कर सकती हैं। ये कहानी आपकी प्रेरित करती है। मैंने सुना है कि आपको गाने और गुनगुनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप जब परेशानी होती है तो ऐसा कौन सा गीत है जो आप सबसे ज़्यादा गुनगुनाना पसंद करेंगी? जी कहीं ना कहीं मेरी हॉबीज़ में सिंगिंग है जी। और गीतों में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन अगर मैं जिनके लिए ज़्यादा फैसिनेट होती हूँ वो मेरे जितने भी ओल्ड टाइम्स के सॉन्ग्स हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। और कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड फील करती हूँ तो मैं ये गाना गाना पसंद करती हूँ, ए ज़िंदगी गले लगा ले। काफ़ी खूबसूरत गाना है, बिल्कुल आपकी तरह। और जैसे हमने देखा है कि प्रकृति से आपका बहुत लगाव है, आप पशु पक्षियों की बहुत देखभाल भी करती हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसा कि इन्होंने बताया कि हाँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। मतलब कहीं भी अगर हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं या अगर कोई मुझसे मूवी का भी बोले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच में जाऊँ, प्रकृति के बीच में जाऊँ, ज़ू जाऊँ। और शायद हो सकता है इस चीज़ का कारण ये भी है क्योंकि मेरे खुद के घर में एक पेट है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और कभी भी अगर मैं फ्री हूँ या मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? आप आगे भी क्या करना चाहेंगी महिलाओं के लिए? वैसे तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि हर एक महिला सशक्त बने, हर एक महिला को एजुकेशन मिले। पर क्योंकि मैंने मिसेस एमपी जीता है तो मैं एकदम ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ मैं सबको इंस्पायर कर सकती हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही छोटा सा पड़ाव है, पर कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि मेरी स्टोरी से लोग इंस्पायर होके अपनी चीज़ों को, अपने स्ट्रेंथ्स को जाने, अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर करें और जो वो चाहते हैं ज़िंदगी में उसे कर पाएँ।
अगर ये चीज़ मैं थोड़ा सा भी कर पाती हूँ, अगर 10% भी विमेन को मैं मोटिवेट कर पाती हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। स्वाति, पहला कदम अगर इंसान रख लेता है तो वहाँ तक पहुँचने में देरी नहीं लगती जहाँ तक हम मंजिल तलाश रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लग रहा है, खास करके महिलाओं के लिए आप सोच रही हैं। अपने पैशन के लिए आपने कैरियर को जो छोड़ के, मतलब बैंकिंग से आपने चेंज किया, आप पैशन वाली दुनिया में आई, ग्लैमरस दुनिया में आई। ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और हमारे दर्शकों को भी आपकी ये जो कहानी है बहुत प्रेरणादायक लगी होगी। इसी के साथ और भी अपडेट्स के लिए एमपी न्यूज़ के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।